आपको क्या लगता है आज के टाइम में जो बच्चे अपने पेरेंट्स की बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, पेरेंट्स का कहना नहीं मानते हैं, हर बात की जिद करते हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या बच्चे इसके जिम्मेदार हैं? नहीं, इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं पेरेंट्स ही हैं। अब टाइम आ गया है कि बच्चों को समझाने की ज़रूरत नहीं है, पेरेंट्स को समझाने की ज़रूरत है, क्योंकि पेरेंट्स ऐसी कुछ गलतियां करते हैं जिनका बहुत ही गहरा असर बच्चों के ऊपर पड़ता है, और वो अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, जिद्दी होते चले जाते हैं, उनका कहना भी नहीं मानते हैं। ऐसी क्या क्या गलतियां हैं कि जो पेरेंट्स करते हैं? सबसे पहले तो ना, जब कोई भी पति पत्नी पेरेंट्स बन जाते हैं ना, उनकी जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, उनके अपने बच्चे के लिए जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, उसकी परवरिश की जिम्मेदारी उसके ऊपर आ जाती है। एक बच्चा वैसा ही बनता चला जाता है जैसा उसके घर का माहौल को वो देखता है। अब आपको कहीं ना कहीं जो पति पत्नी वाला आपका रिलेशन था, कहीं ना कहीं उसको थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ता है, थोड़ा सा उसके लिए दूरी बनानी पड़ती है। कई जगह पर क्या होता है ना कि पेरेंट्स जब हम बन जाते हैं उसके बाद भी हस्बैंड वाइफ जो होते हैं ना, बच्चों के सामने बहुत ही ज़्यादा चीप हरकतें करते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे वाला हंसी मजाक करते हैं कि जो कि बच्चों के सामने नहीं करना चाहिए। देखिए, जब आप पेरेंट्स बन जाते हैं ना, तो आपको अपना जो रिलेशन है उसको एक अलग रखना चाहिए, और पेरेंट बच्चे के सामने आपको वैसे ही बिहेव करना चाहिए जैसा कि आप चाहते हैं कि हमारा बच्चा वो सीखे, क्योंकि बच्चा कभी भी बोलने से नहीं सीखता, वो देखने से सीखता है। जब बच्चा देखेगा ना, जब बच्चा बड़ा होता रहता है, 4 साल का, 5 साल का, 6 साल का, और वो अपने पेरेंट्स को देखता है हर समय पे, कुछ चीज़ें देखिए बोलने की नहीं होती, आप समझदार हैं, समझ रहे होंगे कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो कि बच्चों को नहीं देखनी चाहिए। अगर वो देख लेता है तो बच्चे के दिल पर, दिमाग पर बहुत ही गहरा असर होता है। तो पति पत्नी को अपने ऊपर बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल करना पड़ता है, और एक माता पिता के रूप में अपनी जिम्मेदारी को निभाना पड़ता है। सबसे पहली गलती कुछ पेरेंट्स जो ये करते हैं वो आपको नहीं करनी चाहिए, ठीक है। दूसरी गलती मदर्स करती हैं खास तौर पे ना, मैंने देखा है कि मैं आपको पहले तो एक बात बताती हूँ। 1-2 साल का जो बच्चा होता है ना, उसके दिमाग का जो विकास होता है ना, वो एकदम से ऐसा हो जाता है कि उसको सब चीज़ें समझ आने लग जाती हैं, ठीक है। लेकिन माँ क्या सोचती है, अपने बच्चे को हमेशा छोटा ही समझती रहती है। 3 साल का हो गया, 4 साल का हो गया, 5 साल का हो गया, ये तो छोटा है, अभी इसे कुछ नहीं पता। ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। बच्चा जब 2 साल का हो जाता है ना, उसको बहुत सारी चीज़ें समझ में आने लग जाती हैं। आप उसको डांटते हैं, प्यार करते हैं, उसके आसपास में जो भी कुछ हो रहा है वो सब समझ रहा है। 2 साल से पहले ही समझ जाता है वैसे तो, पर फिर भी चलो 2 साल मान के चलते हैं। कई मदर क्या करती हैं, बच्चों के सामने ही कपड़े वगैरह चेंज करने लग जाती हैं। तो ये एक बहुत बड़ी गलती है। मैंने खुद देखा है, एक कोई मेरे यहाँ पर आए थे, कोई गेस्ट आए थे, ठीक है। मैंने उस लेडी को देखा कि उसका बच्चा 4 साल का था जबकि, और उसी के सामने वो कपड़े चेंज कर रही थी। तब मैंने उसको भी समझाया था, और वहीं से मेरे दिमाग में आया कि मुझे इस टाइप की एक वीडियो बनानी चाहिए। जब आपका बच्चा छोटा भी है ना, मैं तो यही कहती हूँ कि कभी भी बच्चा कितना भी बड़ा है, 1 साल का भी है तब भी, जैसा जैसा आप बिहेव करेंगे वैसा बच्चा सीखेगा। तो अगर आपका बेटा है या तो फिर बेटी है, ठीक है, दोनों के सामने ही अगर आपको लगता है कि हमारा बच्चा 1 साल का भी हो गया है, चलो मान लेते हैं 2 साल का हो गया, आपको कभी भी अपने बच्चे के सामने अपने कपड़े नहीं बदलने चाहिए। कि फिर क्या, थोड़े दिन बाद पहले तो हम उसके सामने कपड़े बदलते, इसे कुछ नहीं पता है, उसे सब पता है, वो सब देख रहा है। ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, ये गलती आपको बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ेगी, ठीक है। ऐसे ही जब बच्चा 4-5 साल का हो जाता है, तो मैंने एक लेडी को ऐसे भी देखा था, बेटा उधर मुंह कर ले, और मैं ना कपड़े बदल रही हूँ, मम्मा कपड़े बदल रही है। कितनी गलत बात है ये, बेटा उधर मुंह कर ले। अगर तो आपकी बेटी है, वो ये देख रही है कि मेरी मम्मी तो ना उधर मुंह करवा देती है और फिर कपड़े बदल देती है, तो वो भी यही सीख रही है। कल को जब वो बड़ी होगी, आप उसको समझाएंगे कि नहीं बेटा ऐसे कपड़े नहीं बदलने चाहिए किसी के भी सामने, हमें कमरा बंद करके लॉक करके तब कपड़े बदलने चाहिए, वो आपसे सवाल करेगी, वो आपको कहेगी कि आप भी तो ऐसे कपड़े बदलते थे, आप भी तो हमें बोलते थे उधर मुँह करके कपड़े, उधर मुँह कर लो मैं कपड़े बदल लूँ। तो ये बचपन से ही आपको सिखानी है अपने बच्चों को बातें। 1 साल का, 2 साल का जब बच्चा हो जाता है ना, उसके साथ वैसे ही बिहेव करे जैसा आप चाहते हैं कि जो 15-20 साल की उम्र में करे। आप ये मत सोचिए कि बच्चा छोटा है। तीसरी गलती पेरेंट्स क्या करते हैं, खासतौर पे ये भी मदर ही करती हैं। बच्चा कुछ भी बोलता है ना, छोटे बच्चे होते हैं वो कुछ भी बोलते हैं, कई बार क्या होता है ना, वो उल्टे जवाब देते हैं। खासतौर पे अपने घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं, जो दादी होती है, उसके दादाजी होते हैं, उनको उल्टे जवाब देता है, और ना बड़े खुश होते हैं सब लोग, वाह इसने ऐसे बोल दिया, ऐसे बोल रहा था, ये तो ऐसे बोल रहा था, और वो ना सबको फ़ोन कर करके बताते हैं। जैसे एक मदर है, उसके बच्चे ने, बेटा है या फिर बेटी है, 3 साल का है, 4 साल का, बड़ा प्यारा लगता है वो, ठीक है। वो कुछ भी बोलता है ना, आपने ऐसे किया था, आपने ऐसे किया था, वो उल्टे जवाब देता है, वो बड़ी खुश होती है और हंस हंस के ना सबको बताती है, आज तो ना ये ऐसे बोल रहा था, आज तो ये ऐसे बोल रहा था, आज तो ना इसने अपनी दादी को ऐसे जवाब दिया था, मम्मी आज तो बड़ा खुश हो रहा था ये, और आज तो ना इसने ऐसे किया, मैं तो आज तक ये बात ना अपनी सास को बोल भी नहीं पाई थी और इसने तो फटाफट बोल दी अपनी दादी को। बहुत गलत बात है ये। आज आपको मजाक लग रहा है ना ये, आज आपको लग रहा है कि जो बात मैं नहीं बोल पाई थी इसकी दादी को, वो आज इसने बोल दी। तो आज आप ये, मैं आपको बताऊं, आज वो अपनी दादी को बोल रहा है, कल वो आपको भी बोलेगा।
अभी वो बच्चा छोटा है, उसे पता है कि मेरे सारे काम मेरी माँ कर रही है, ठीक है, इसलिए वो आपको कुछ उल्टे जवाब नहीं दे रहा है। लेकिन वो अपने अगर किसी को भी उल्टे जवाब दे रहा है तो उसको आपको ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। ये गलती इतने सारे लोग करते हैं कि फ़ोन पे बातें करेंगे, सबको बताएंगे, जितने भी भाई बहन जो भी लोग हैं ना, फ्रेंड्स हैं, आज तो इसने ऐसे किया, आज तो। ये आपको कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चे को पता है कि जैसे जैसे मैं ये काम करता हूँ मेरी मम्मी तो खुश होती है, क्योंकि उसे नहीं पता है कि वो गलत काम कर रहा था। उस टाइम आपको डांटना चाहिए था, लेकिन आपने उसको डांटा नहीं, बल्कि आप खुश होकर सबको बता रहे हैं, और वो भी उसी बच्चे के सामने। तो बच्चे के अंदर और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है, वो लगता है कि मैंने तो कोई बड़ा अच्छा काम किया जो मेरी मम्मी सबको हंस हंस के बता रही है। तो वो अगली बार और ज़्यादा करेगा, फिर अगली बार और ज़्यादा करेगा, फिर अगली बार वो आपको उल्टे जवाब देगा, फिर अगली बार वो अपने पापा को उल्टे जवाब देगा। तो ये गलती भी बहुत सारी मदर्स करती हैं ख़ास तौर पे, तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। चौथी गलती, आज के टाइम में ना कई सारी मदर को आपने देखा होगा, हमारा बच्चा तो ये नहीं खाता है, हमारा बच्चा ये नहीं खाता है, हमारा बच्चा ये नहीं खाता है, ठीक है, ऐसे बोलते हैं। लेकिन आप ये सोचिए कि वो क्यों नहीं खाता है। अगर तो आपका बच्चा एक दो चीज़ें ऐसी हैं कि चलो नहीं खाता है तो कोई बात नहीं, वो सबके साथ होता है, बड़े लोगों के साथ भी होता है कि एक दो सब्जी है वो नहीं खाता है। लेकिन आप सोचिए, पीछे कीजिए, ये भी मैंने किसी को अपने घर में ही करते हुए देखा था कि जब बच्चा छोटा था उसका, तो उन्होंने क्या किया, वो बच्चा को ना खाना खिलाने की कोशिश करती थी, जैसे दाल चावल खिलाने की कोशिश करती थी, वो खाता ही नहीं था, थू कर देता था, खाना छोड़ देता था। वो कर, अरे इसने तो खाना ही नहीं खाया, इसने तो खाना ही नहीं खाया, इसने तो कुछ नहीं खाया, मैं तेरे लिए सूजी की खीर बना के लाऊं। वो उसके लिए सूजी की खीर बना के लेके आई, ठीक है। उस बच्चे ने सूजी की खीर भी नहीं खाई, उसने उसको भी थू कर दिया। फिर उसकी माँ ऐसे कलपती रही बीच में, हाय इसने तो कुछ नहीं खाया सुबह से, हाय इसने सुबह से कुछ नहीं खाया। फिर उसके लिए पपाया काट के लाई, ये मैं आपको बिल्कुल लाइव रियल एग्जांपल बता रही हूँ जो मेरी आंखों के आगे हुआ था। फिर उसके लिए पपाया काट के लाया गया, फिर उस बच्चे ने एक दो बाइट पपाया की खाई और उसने पपाया भी छोड़ दिया। ऐसे करते करते शायद एक दो चम्मच एक दो बाइट करके उसका थोड़ा थोड़ा आधा आधा पेट भर गया था, ठीक है। फिर उसके बाद उसकी माँ को लगा कि इसने तो पपाया भी छोड़ दिया, ठीक है। अब वो उसके लिए लेकर आती है ब्रेड पिज़्ज़ा बना के, ब्रेड स्लाइस के ऊपर ना सूजी का वो बना के लेकर आती है, और बीच का जो पोर्शन होता है उसको सॉफ्ट सॉफ्ट वो उसको खिलाने की कोशिश करती है, और वो बच्चा वो भी नहीं खाता है। अब कहने को तो बच्चे ने कुछ नहीं खाया है, लेकिन अगर आप देखें तो बच्चे ने एक थोड़ा सा तो एक दो चम्मच, जो एक दो बाइट है दाल चावल की खाई होगी, एक दो बाइट उसने सूजी की खीर की खाई, एक दो बाइट उसने पपाया की खाई, एक दो बाइट उसने पिज़्ज़ा जो भी उसका बनाया था, ब्रेड स्लाइस जो भी सूजी का बनाया था वो खा लिया ना, थोड़ा थोड़ा करके। और जो बच्चा इतना छोटा है उसका पेट ही कितना होता है, शायद उसका आधा अधूरा पेट भर गया होगा। लेकिन माँ को यही परेशानी रही, वो सारा दिन यही बोलती रही, मैंने तो इतनी चीज़ें बनाई, इसने तो कुछ खाया ही नहीं। वो परेशान, वो इतनी परेशान कि अब मैं इसके लिए क्या करूँ। और वो ना लेडी सारा दिन, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सारा दिन वो किचन में ही खड़ी रहती हैं। उसको ये लगता है कि मैं अपने बच्चे के लिए क्या बनाऊँ, मैं अपने बच्चे के लिए क्या बनाऊँ। अब जब आप 1.5, 2, 2.5, 3 साल के बच्चों के लिए सारा दिन आप कुछ कुछ बना बना के उसको खिलाती रहेंगी, तो जो बच्चे को पसंद आएगा तो वो खा लेगा, जो पसंद नहीं आएगा तो उसको थूकता रहेगा। तो बच्चा देख रहा है कि जब मैं कुछ नहीं खाता हूँ तो मेरी माँ मेरे लिए और ऑप्शन लेकर आती है, जब मैं ये चीज़ नहीं खाऊंगा तो मेरी माँ दूसरा ऑप्शन लेकर आएगी, फिर तीसरा ऑप्शन लेकर आएगी। तो बच्चे को आप ही सिखा रहे हैं। फिर आप परेशान होंगे जब वो बच्चा 8-10 साल का हो जाएगा, ये तो कोई सब्जियां नहीं खाता है, ये तो रोटी नहीं खाता है, ये तो दाल चावल नहीं खाता है, इसको तो ये चाहिए, इसको तो ये चाहिए। भाई आदत आपने ही डाली है। तो इसीलिए ना, जो भी अभी जिनके छोटे बच्चे हैं ना अभी, और उनके पास ये वीडियो पहुंच गई है और आप ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको आज ये बात बताऊं, आज आपको शायद थोड़ा सा बुरा लगेगा कि हमारा बच्चा खाना नहीं खा रहा है, लेकिन बच्चा खाना जरूर खाएगा, ठीक है। थोड़ी देर में खाएगा, वो रोएगा, फिर आप उसको कुछ खिलाएंगे तो ज़रूर खाएगा। लेकिन अगर आप उसके सामने इस तरीके से अलग अलग चीज़ें पेश करेंगी तो उस बच्चे को आदत पड़ जाएगी, फिर आपको बहुत ही ज़्यादा परेशानी होने वाली है। मैं आपको सच बता रही हूँ ये बात, जब बच्चा 8-10 साल का हो जाता है ना, इतना परेशान करता है ना, उस टाइम आप रोने वाली हो जाती है, उसकी आपकी हालत रोने वाली हो जाती है कि अब मैं क्या करूँ इसके लिए, मैं कहाँ से इसके लिए क्या सब्जियाँ बना के लेके आऊँ। अगर आप बचपन से ही उसको सारी जो घर में खाना बनता है उसके सामने लेके बैठिए, अपनी भी प्लेट लगाइए, उसको भी लेके बैठिए, दोनों चलो मम्मा बच्चा एक साथ खाना खाते हैं, उस बच्चे को खाना खिलाइए अपने साथ साथ, एक बाइट खुद खाई, एक बाइट उसको खिलाई। धीरे धीरे उसको खाने की आदत पड़ेगी, उसको सब्जियों का टेस्ट आएगा, उसको दाल चावल का टेस्ट आएगा। जब आप उसे बाहर का खाना नहीं खिलाएंगी तो उस बच्चे के जीभ पे वो टेस्ट आने लग जाएंगे। थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो इसीलिए मैं आपको बताऊं, ये जो 2-3 तरह की गलतियां मदर्स करती हैं खासतौर पे, इनका बहुत ही ज़्यादा बुरा परिणाम उन्हें फिर बाद में भुगतना पड़ता है। इसीलिए अपने बच्चों के साथ बचपन से ही, जब वो बच्चा 1 साल का हो जाता है, अपने आप को पेरेंट्स समझिए कि हम पेरेंट्स बन चुके हैं, हमारी जिम्मेदारी बढ़ चुकी है कि सिर्फ आप हस्बैंड वाइफ नहीं है, ठीक है, हस्बैंड वाइफ तो हैं, लेकिन सिर्फ हस्बैंड वाइफ नहीं है।
जो आपको हस्बैंड वाइफ है वो आपका एक अलग रिलेशन है, लेकिन अब अगर आप बच्चा आपके सामने है तो आपको माता पिता है और माता पिता की तरह ही बिहेव करना चाहिए, जिससे कि बच्चा बड़े होने के बाद आपकी रिस्पेक्ट भी करेगा, आपकी बात भी मानेगा, आपका कहना मानेगा और एक वो अच्छा इंसान बनेगा। और जो ये मैंने आपको बताया है कि कुछ मदर जो अपने बच्चों के सामने कपड़े बदलती हैं, सबसे ये कहना चाहती हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि कभी भी आप अपने बच्चों के सामने कपड़े वगैरह ना बदले, कोई ऐसी हरकतें ना करें जो कि बच्चा देख रहा है और उसका उसके ऊपर असर पड़ रहा है। क्योंकि आप देख रहे हैं आजकल के बच्चे बिल्कुल भी अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, उनका कहना नहीं मानते हैं। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ, मेरे तो यही विचार हैं कि अपने बच्चों के लिए अपनी जिम्मेदारी को समझें और अपने पेरेंट्स होने का जो भी आपके फ़र्ज है, आपके कर्तव्य हैं, उनको निभाएं, ठीक है, जिससे कि आपका बच्चा एक अच्छा इंसान बने और कल को आपकी पूरी सेवा करे और आपकी बात को माने। बाकी आपके जो भी विचार है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, सबके साथ शेयर करें। चैनल अगर पहली बार देखा है तो इसको सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी ना जाएं। थैंक यू सो मच।